गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आईपीसी सीरीज। आईपीसी सीरीज में आप लोगों का जान रहे हैं नवोदय इंट्रेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग का प्रीवियस ईयर क्लास चल रहा है जो आज आप लोग का क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो इन्हीं सब वीडियो में से आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हूबहू क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आईपीसी सीरीज का हम लोग आगाज करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो स्टूडेंट इस क्लास को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए। इस क्लास में जितना जल्दी जुड़ जाएंगे इस क्लास को करने में उतना ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हरिओम जी जुड़ चुके हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। हरिओम जी है, कुशाल जी हैं, आप लोग जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग का क्या कह रहा है? 64, 120 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक है, यानी एचसीएफ पूछा जा रहा है हमसे। अब स्टूडेंट इसका एचसीएफ बताना है। किसका बताना है? एक तो आप लोग का 64 है और एक स्टूडेंट आप लोग का 120 है। अब देखिए हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 64 है, 120 में हम लोग भाग दे देंगे 64 का। अब देखिए एक बार जाएगा तो 64 इकन्नम 64 आप लोग का हो जाएगा। अब स्टूडेंट 64 में से हम लोग इस 64 को घटाएंगे 120 में से, तो आप लोग का एक हासिल आएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो आप लोग का 6 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, आप लोग का 5 बच गया, यानी स्टूडेंट 56 आ गया। अब जो ये 56 आया, अब इसमें हम लोग इस 64 में भाग देंगे इस 56 का। तो अब इस 56 को यहीं पे रहने देते हैं और 64 लिख लेते हैं। अब देखिए अब 64 में, अब 56 से 64 में भाग देंगे। अब जाएगा, एक बार में जाएगा और आपका कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब स्टूडेंट 8 आ गया। अब देखिए अब जो 8 आया आप लोग का, उस 8 को हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे 144 है ना, अब 144 में भाग देते हैं। अब इसे हम लोग 8 बार में, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक स्टेप छूट गया आप लोग का। अगर यहाँ पे 8 आ गया, अब 8 में हम लोग इस 56 को उठाएंगे, अब 56 को यहाँ पे लाएंगे तो आप लोग का 56 आ गया। अब इसे भाग देंगे तो आप लोग का 7 बार में चला जाएगा, यानी इस 8 से कट गया। अब हम लोग 8 को उठा लिए। अब स्टूडेंट हम लोग 8 को उठाए हैं, अब 8 को लिए हैं तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बचा आपका? 144 बचा है। अब 8 को 144 में भाग देंगे। अब इस तरीके से 144 में भाग देंगे तो आप लोग का जाएगा 8 एकन्नम 8, 8 से 14 यानी 6 बचा, 4 और 8 अठाए 64, यानी ये भी कट गया। अब स्टूडेंट एचसीएफ में हम लोग देखते हैं जिस संख्या से कट जाता है, यानी 8 से कट गया तो आपका एचसीएफ 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एक तो स्टूडेंट आप लोग का करने का एक तरीका ये है, नहीं तो आप लोग एक तरीका और होता है, उस तरीके से भली बात परिचित होंगे। कौन सा तरीका? इस तरीके से आप लोग को करके बताया जाता है। एक 64 है, एक आप लोग का कितना है स्टूडेंट? 144 है और एक संख्या कितना है आप लोग का? 120 है। इस तरीके से आप लोग करके 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ऐसे ऐसे जो आएगा हम लोग पेयर बनाते हैं, यानी 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। उसे इस तरीके से भी आप लोग का राइट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये तरीका जो आप लोग को बताया गया है, ये तरीका आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। इस तरीके से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसी तरीके से करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर भी 8 राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़ा जाए, यानी ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त को 2 से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है। तो ए का ए क्या है? मतलब संख्या ए का जो मान है क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा स्टूडेंट, थोड़ा जूम हो कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आई होप आप लोग को अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए स्टूडेंट इसे फिर हम जहाँ पे था वहीं पे कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए कैसे कह रहा है, एक एक संख्या है, हम लोग मान ले रहे हैं एक एक संख्या, और ए इस तरीके से एक संख्या लिखा गया। ए में 5 जोड़ा जाता है, हम लोग ए में 5 जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट ना करिए, आप लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। कह रहा ए में 5 जोड़ा जाए, यानी ए में 5 जोड़ दिया गया।
प्राप्त संख्या को 10 से गुणा किया जाए, यानी प्राप्त जो संख्या है हम लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा कर दिए, इस गुणनफल में से 8 घटा दिया जाता है। अब जो गुणनफल आया इसमें से हम लोग 8 घटा देंगे। 8 घटाने पर जो प्राप्त होता है उसमें 2 से भाग देते हैं। अब इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे। अब जो दो से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है। 151 प्राप्त होता है। इस तरीके से आ गया। चलिए स्टूडेंट, इस अब आप लोग इक्वेशन बन गया। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छे से जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोग का चेक किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप लोग देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर दे पाते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आज तक है, हरिओम जी हैं, कुशाल जी हैं। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लोग 2 का गुणा कराएंगे 151 में। अब हम लोग 2 का गुणा करा देंगे 151 में, तब देखिए कैसे होगा। हम लोग सीधे इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। अब यहाँ कराएंगे तब देखिए a प्लस 5 इंटू 10। ए में अगर हम 2 का गुणा कराएंगे स्टूडेंट कितना आएगा, 2 एक का नम 2 पचे 10 और 2 एक का नम 2 एक 302 आ गया। और जो ये आपका 8 माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे a प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 310 के, जीरो से जीरो कट गया। अब स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पे a, अब यहाँ पे 31 बचा, a इज इक्वल टू 31, यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा 5 माइनस में हो जाएगा। 31 में से 5 जाएगा तो आपका 26, a का मान 26 आ गया। हम लोग से a का मान पूछ रहा था कि a का मान कितना है, तो स्टूडेंट a का मान कितना है, a का मान 26 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं a का मान 26 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन आज तक का राइट आंसर आया है 26, आप लोग का राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, और आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखा जा रहा है स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे 23 20 8 गुणे 254 गुणे 0 गुणे 126। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा हो जाता है तो उस संख्या का मान 0 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए, सबका आंसर ये राइट था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे 3030, 3330, सॉरी बच्चों 30,000 है, 30,030, 30,330 और 30,033 को बढ़ते क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसे लिखने पर प्राप्त होता है, यानी इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। अब देखिए आपका मान लीजिए 3,000 रुपया है। अब 3,000 रुपये में अगर आप लोग 30 रुपये जोड़ेंगे तो आपका 3,030 होगा, यानी 3,030 हो गया। 30,030, सॉरी स्टूडेंट 30,030 आपका इतना हो गया। अब 30,030 में से 3 जोड़ा है तो इसके बाद 30,033 आएगा, फिर इसके बाद 30,330 आएगा। तो आप लोग का देखिए इस तरीके से क्रम चल रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हमें ऑप्शन नंबर 4 मिल गया स्टूडेंट। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो बढ़ते हुए क्रम में पहले 30 है, फिर 33 है, फिर 330 है, बढ़ते हुए क्रम में स्टूडेंट मिल गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम में जो भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए होता है इसी चैनल पे मिलेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब स्टूडेंट 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, आप लोग का 9 1 2 3 4 5 6। जब भी स्टूडेंट बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम लोग 9 लिखेंगे, और जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा 1 लिख के 0 लिखेंगे। फिर कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की छोटी छोटी संख्या हो गई, माइनस लगा दिए, अंतर हो गया। अब हम लोग घटा देंगे, 9 में 0 जाएगा 0, 9 में 0 जाएगा 0, 9 में 0 जाएगा 0,
इसी तरीके से 9 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8। देखिए स्टूडेंट आप लोग का ऑप्शन कौन सा राइट आया, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए स्टूडेंट, देखिए किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आज क्लास में हरिओम जी बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे हैं। चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को आंसर देते रहिए क्वेश्चन का। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आपका 65 का 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। इंफॉर्मेशन आज तक का भी राइट आंसर है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। एक कार 16% की हानि पर, यानी एक कार है 16% की हानि पर 42,000 में बेची जाती है, यानी बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी उसका जो असली मूल्य है उसका कितना है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इसे अगर ऑप्शन लेकर चले तब पर भी आ जाएगा, यानी 16% कर रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं, यानी 50,000, यहाँ पे 50,000 का अगर हम लोग 16% निकालें तो 2 जीरो खत्म, यहाँ से हम लोग 2 जीरो यहाँ पे बचा, 16×25 = 80, यानी 8,000 आ गया। अब हम लोग 50,000 में से 8,000 घटा देंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा आप लोग का 42,000, आसानी से आ जाएगा, यानी आपका राइट ऑप्शन नंबर बी 50,000 आ गया। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम जान रहे हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और करते हैं और देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लोग इसे एक बार और समझने की कोशिश करिए, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 16% का रहा है ना, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे तो मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर पहले 1 चेक करते फिर बी चेक करते, तो हम लोग सीधा पहले बी चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 42,000 लेकर आना है। अब हम देखिए 50,000 का 16% निकालेंगे तो यहाँ पे 50,000 हो गया, इंटू इसे 16% करके निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो गया, यहाँ 16×25 = 80, यानी आपका 800 आ गया। 800 आ गया स्टूडेंट। अब 800 को अब 50,000 में से यहाँ पे 8,000 आ गया स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का 8,000 आ गया। अब इस 8,000 को हम लोग 50,000 में से घटा देंगे, जो 8,000 आया है 50,000 में से घटाएंगे तो आपका 42,000 आ गया, और 42,000 में बेचा गया, यानी इस वस्तु का पहले दाम कितना था 50,000 था। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग ऑप्शन से इसे खत्म कर देंगे, किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। आप लोग को पता है इस चैनल पे जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोग को बताया गया है कि यहाँ पे फार्मूले का यूज नहीं करना है। हम आपको पूरा मैथ सिखाते हैं लेकिन फार्मूले का यूज बहुत कम किया जाता है। हम लोग बिना फार्मूले का यूज किए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। कह रहा है 84, 140 तथा 70 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। आपका एक है 84, 70 और आपका 140, ये आपका है। अब इसे हम लोग 2 से पहले काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 और 2 आएगा। यहाँ से काटेंगे तो आपका 35 आएगा, यहाँ करेंगे 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2 21 आ गया। इसे 35 को ऐसे ही उतार देंगे, ये भी 35 आ गया। अब स्टूडेंट कितना से काटते हैं, अब 7 से काट दे रहे हैं। 7 से काटेंगे तो 7 तिरिक 21, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 से काटेंगे और 5 से काटेंगे तो आपका सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस 5 के गुणा 2 में कराएंगे, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, तो आपका 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14 और 4 42, यहाँ 42 का गुणा करा देंगे। अब स्टूडेंट गुणा कराने में भी आसानी है, 0 बस बढ़ जाएगा, यानी 420। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग इसका एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल लिए। कोई भी डाउट अगर स्टूडेंट आप लोग को रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट आप लोग का आज 6 क्वेश्चन रखा गया था जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। 6-7 क्वेश्चन जो आप लोग को करा दिए गए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप लोग का कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग को पता है आप लोग का डाउट क्लास चलाया गया था। अब आप लोग डाउट क्लास में कोई भी क्वेश्चंस नहीं भेज रहे हैं, यानी आप लोग का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो आप लोग का जो भी डाउट बचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रहता है। आप लोग वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो स्टूडेंट अपलोड हो यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा करते रहिए। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।